समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी, गुरु सियाग सिद्ध योग, ऑटोमेटिक योग, आध्यात्मिक मार्ग सदगुरुदेव सियाग के इस में एक वीडियो देखते हैं। आज सदगुरुदेव का जन्म कहाँ हुआ और उनका जीवन कैसा रहा, कितना कठिन जीवन रहा सदगुरुदेव का, कल्कि भगवान का 10वें अवतार का। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप जिस परिस्थिति में हो आप आराधना शुरू कीजिए। आज सदगुरुदेव का जीवन कैसा रहा और जीवन कहाँ से शुरू हुआ, वीडियो पूरा देखिए। मानव मात्र का दिव्य रूपांतरण करने हेतु विश्व में धार्मिक क्रांति के प्रणेता, पलाना बीकानेर की पावन धरा के महान सपूत, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। जीवन परिचय। पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग प्रवृत्ति मार्गी संत थे। उनका जन्म राजस्थान के छिल्ला गांव नागौर में उनके ननिहाल में हुआ था, लेकिन उनका जीवन अपने पैतृक गांव पलाना जिला बीकानेर में ही व्यतीत हुआ। वे मात्र 3 वर्ष के थे तब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। निर्धन किसान परिवार से होने के कारण अनेक कष्ट सहते हुए उनकी पूज्य माताजी ने उनका पालन पोषण किया। एक समय उन्हें अनाथालय में रहकर भी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी, जिससे श्री सियाग को भारतीय रेलवे में क्लर्क के पद पर नौकरी मिल गई। 1968 में उनके जीवन में अचानक बदलाव आने लगे और विकट परिस्थितियों में उन्होंने गायत्री मंत्र की आराधना पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता से की गई। इस साधना से परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1969 की प्रांत वेला में उन्हें गायत्री निगुण निराकार की सिद्धि हो गई। इससे उनके पूरे शरीर में दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो गया और वे आध्यात्मिक साधना से पूर्ण समर्पित हो गए। कई वर्षों की तपस्या और साधना के बाद स्वामी विवेकानंद जी के विचार पढ़ते हुए उनके मन में गुरु धारण करने की प्रबल इच्छा हुई। देश के समकालीन प्रसिद्ध संतों व गुरुओं से मिलने के पश्चात श्री सदगुरुदेव सियाग ने 1983 में बीकानेर के पास जामसर में आराधना कर रहे नाथ योगी बाबा श्री गंगाईनाथ जी को गुरु धारण कर लिया। बाबा श्री गंगाईनाथ जी एक आईपंथी नाथ योगी थे। दिसंबर 1983 में श्री गंगाईनाथ जी ब्रह्मलीन हो गए और श्री रामलाल जी सियाग को गुरु पद सौंपकर यह आदेश दे दिया कि अब आगे का कार्य आपको करना है। इसके बाद सदगुरुदेव श्री सियाग की आध्यात्मिक साधना को गति मिली और बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी की अहेतु की कृपा से सन 1984 में गुरुदेव को भगवान श्री कृष्ण सगुण साकार को की सिद्धि हो गई। इस प्रकार एक ही जीवन में एक ही शरीर में रहते हुए सदगुरुदेव को ईश्वर के दोनों स्वरूपों निगुण निराकार गायत्री और सगुण साकार श्री कृष्ण की सिद्धियां हो गई। इन दोनों सिद्धियों के कारण गुरुदेव के शरीर का दिव्य रूपांतरण हो गया और उनमें लाखों लोगों को एक साथ शक्तिपात दीक्षा द्वारा कुंडलनी जागरण करके संपूर्ण मानवता में दिव्य रूपांतरण करने की सामर्थ्य आ गई। महर्षि अरविंद के अनुसार जब एक व्यक्ति में दोनों सिद्धियां सगुण साकार व निगुण निराकार हो जाएगी तब समस्त मानवता का कल्याण हो जाएगा। अतः बाबा श्री गंगाईनाथ जी के आदेश से गुरुदेव सियाग ने सन 1986 में रेलवे से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली तथा मानवता के कल्याण हेतु सन 1990 से सार्वजनिक रूप से शक्तिपात दीक्षा देना प्रारंभ कर दिया। इस दर्शन को विश्व दर्शन
बनाने हेतु गुरुदेव ने 1993 में आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की स्थापना की। तब से पूरे जीवन काल में करोड़ों लोगों को आध्यात्मिक रूप से चेतन कर दिया है। निर्जला एकादशी के दिन 5 जून 2017 को सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ने मानव देह त्याग कर गोलोक वापसी कर ली। लेकिन अब मानव जाति के दिव्य रूपांतरण का कार्य उनकी वाणी और उनके चित्र के माध्यम से पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। उनके करोड़ों शिष्य आध्यात्मिक चेतना के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर रहे हैं। संजीवनी मंत्र, शक्तिपात दीक्षा, कुंडलनी जागरण, ध्यान एवं सिद्ध योग। कुंडलनी शक्ति के नियंत्रण में ध्यान एवं स्वत योगिक क्रियाएं सभी शारीरिक रोगों, मानसिक रोगों, तनाव एवं सभी प्रकार के नशों से पूर्ण मुक्ति संभव। ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव एवं आनंद पूर्वक ग्रह स्थित जीवन। विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति एवं एकाग्रता का विकास। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर राजस्थान। सद्गुरुदेव की आप दीक्षा ऑनलाइन मोबाइल से ले सकते हो। सोशल मीडिया से गुरु सियाग सिद्ध योग संजीवनी मंत्र लिखकर सद्गुरुदेव की आवाज़ में सुनकर आप दीक्षा ले सकते हो। गुरुदेव की दीक्षा लेने के लिए कॉल करें। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग से जुड़ने के लिए मिस कॉल करें 75 40 06 76 76। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।